हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैज़ी व्लॉग्स। काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस तरीके से। आई एम सो सॉरी, मैं फिर से लेट हो गई, बट मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं कह सकती, हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ जो चल रही है, जिसका लिंक मुझे सब लोग सेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं, मेंशन भी कर रहे हैं कई बार कि प्रॉपर यूट्यूब का रनिंग चैनल, पॉडकास्टिंग चैनल नहीं है, एक रैंडम सा चैनल है जिसपे एक लेडी ने आके ये बताया है कि वो मैडम के पुणे में जो घर था इन लॉज का, वहाँ पे उनकी कॉलोनी में, उनकी सेम सोसाइटी में रहा करती थी, उनकी मोहल्ले वाली थी, ऐसा उन्होंने बताया है। और कैसे उन्होंने मैडम की जो बेटी है उसकी नेमिंग सेरेमनी अटेंड करी, और वो कितना ज़्यादा क्लोज थी उस फैमिली के, आती जाती थी, मिलती थी। तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताती हूँ, चैनल का नाम भी मेंशन कर दूंगी, और फिर मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगी, क्योंकि आप सबको तो पता जो चला था वो आपको तो पता ही है कहाँ से पता चला था। उस लेडी ने बताया है कि स्टार्टिंग में जब वहाँ पे वो शिफ्ट हुई 2006 में, और फिर थोड़े टाइम के बाद में जो कि 2008 होगा, उस टाइम पे जब मैडम आई तो शी वॉज प्रेग्नेंट। कुछ दिन के बाद उनको पता चलता है, एंड देन उनकी बेटी होती है, नॉर्मल फैमिली होती है, और वो नेमिंग सेरेमनी में जाती है। उन्होंने क्या गिफ्ट किया था बच्ची के लिए उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने बच्ची के हाथ पे, पैरों में वो जो चांदी के होते हैं पहनने वाले कड़े टाइप के, वो भी गिफ्ट करे थे, और उन्होंने किस तरीके के कपड़े गिफ्ट करे थे, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। देन उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सारी सिचुएशन जो ख़राब हुई है वो मैडम की तरफ से हुई है, और पहले बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी, बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ कर लेते हैं इस बात पे कि देखो ऐसे बच्चे को तो माँ की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मक्खी जैसी लेडी अगर किसी की माँ बन रही है और वो उसके पास नहीं है, तो मक्खी से ज़्यादा अच्छी परवरिश उसकी उन लोगों ने करी होगी जो उसके आसपास होंगे। क्योंकि आप देख ही सकते हो अपने बच्चे के लिए भी वो कितनी कंसर्न है, कितनी ट्रोलिंग हुई उसके बच्चे की, इस इतनी हद तक इस बच्चे की ट्रोलिंग हुई है जितनी इंटरनेट पे मैंने आज तक कभी किसी बच्चे के खिलाफ इतने नेगेटिव और इतने ट्रोल्ड कमेंट्स नहीं देखे जो मैडम के बच्चे के हुए थे जब वो पैदा हुआ था। और पूरे साल भर से ऊपर ट्रोलिंग होती रही। एक माँ जो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा रखती है, अनकंडीशनल उसका प्रोटेक्शन होता है बच्चे के लिए, वो कभी इस तरीके के कमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चुप बैठी रही, वो कुछ नहीं बोली। उसने पूरे खानदान के लिए केक बनाए, जनाब के खानदान के लिए स्पेशली, अपनी माँ और अपने बाप के लिए नहीं, मैं यहाँ जनाब के खानदान की, अपने इन लॉज के खानदान की बात कर रही हूँ। उनके लिए, सबके लिए केक बनाती थी, चाहे तो उनके घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों जो कि जनाब हैं, चाहे उनकी बड़ी बच्ची हो जो कि उनकी ननद है, उनकी गुड़िया, उनकी पुड़िया, सबके लिए केक बनाती थी। लेकिन आज तक उसने अपने बच्चे के लिए केक नहीं बनाया, अपने बच्चे के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स आने पे कभी रेंट वीडियो नहीं लाया, कभी सॉरी टू से नहीं लाया। लेकिन जैसे ही उसके बड़े बच्चे, डायपर पहनने वाले जनाब के खिलाफ कोई कमेंट्स आ जाते हैं दैट ही इज़ नॉट अ नाइस हस्बैंड, ये एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, ये मैडम को प्यार नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा लालची है, ये खुदगर्ज है, ये नार्सिसिस्ट है, इस तरीके के कोई भी कमेंट्स आ जाते हैं कि उसने इसको डोरमैट बना रखा है, तो ये भन बना करके बहुत जल्दी उस चीज़ का रिप्लाई दे देती थी। लेकिन अपने बच्चे के लिए खामोश बैठी रही। तो ऐसी माँ डिजर्व करती है कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वाकई में, जो सिर्फ अपने आप से और अपनी खुशी से प्यार करते हैं। उनको ना तो अपने माँ बाप से प्यार होता है, ना अपने बच्चों से प्यार होता है, ना अपने रिश्तेदारों से प्यार होता है, ना अपने फ्रेंड्स से प्यार होता है। उनको सिर्फ अपनी खुशी से प्यार होता है, और उनको वो खुशी किस में मिलती है, जिसमें उनका बेनिफिट हो रहा होता है। अब बच्चे को कोई ट्रोल कर रहा है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इतना। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं, इग्नोर करो, इग्नोर करो। ऐसी चीज़ें एक माँ इग्नोर नहीं कर सकती। बीइंग अ मदर आई एम सेइंग, अगर कोई बच्चे को इतना ज़्यादा बोलेगा तो माँ खामोश नहीं रहती, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बोलेगी ही। जब मैंने इस चीज़ को वीडियोज़ के थ्रू हाइलाइट किया था तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। फिर मैडम ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि उनको झटका लगा था, मेंटली बहुत इम्पैक्ट हुई थी। तो लोग कहेंगे ये पीआर स्टंट है। मैडम कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस तरीके का पीआर स्टंट हो। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो चीज़ वो छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है, क्योंकि अगर वो छुपाएगी नहीं तो फिर वो कैसे कमाएगी। अगर वो ऐसी चीज़ लोगों को बता देगी तो कितने सवाल उठेंगे, कितने सवाल। उसका पूरा एग्जिस्टेंस जो है इंटरनेट पे, इस दुनिया में, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि वो कितने अच्छे से रिश्ते निभाती है। अगर ये चीज़ का खुलासा हो जाएगा तो वो तो फाइनल नेल इन द कॉफिन हो जाएगा, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय टाइप हो जाएगा। वो कभी इस चीज़ को दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट करेगी। और इस चीज़ पे इतने क्वेश्चंस उठे, इतने क्वेश्चंस उठे। इसका प्ले जो किया है, इसके साथ में जो खेल किया है, वो जनाब ने किया है। इसके मुंह से बुलवा करके ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके आसपास के जितने भी लोग हैं, इसके एक्स इन लॉज हों, चाहे रिश्तेदार हो या जो भी हो,
तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि कितनी बेशर्म लेडी है, एक इस तरीके की हरकत कैसे कोई कर सकता है यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। जब मैंने इस चीज़ को सुना और हाईलाइट किया, तो मुझे था कि हम बताएंगे तो ये अपना थोड़ा कंट्रोल में रहेगी और ज़्यादा ज्ञान नहीं देगी दुनिया को, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि इसकी हकीकत लोगों को पता चल चुकी है। लेकिन इसने जब डिनाई किया तो एवरीबडी वॉज लाइक कि ये बेशरम है। बहनें जो कि स्टेप सिस्टर्स हैं, इसके एक्स इन लॉज, इसके एक्स नेबर्स, इसके फ्रेंड्स, सबको पता है ऐसी चीज, और उसको ये खुल के बोल रही है। सोचो इसकी जो इज्जत है उन लोगों की नजरों में क्या रह गई होगी। वो लोग सिर्फ इसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं कि ये बेशरम है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बारे में कोई क्या सोचेगा, ये सिर्फ अपने बेनिफिट का काम करती है। तो उस वीडियो में मैं चैनल का लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो उन्होंने क्या अपने वीडियो में बोला है डिटेल में। आखिरी में उन्होंने बस यही बोला है कि इसको आप कभी माफ मत करना। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि इसको कोई माफ करे ना करे, बट इसको जो लाइफ में मिल रहा है वो ही इतना बड़ा इन रिटर्न कर्मा है, मैं क्या बताऊं। शी गॉट मैरिड टू जनाब, ये सबसे बड़ी सजा ही है इसकी। जनाब जैसे आदमी से अगर एक लेडी की शादी हो जाती है तो आप समझ लो उसकी लाइफ में कुछ नहीं रह गया। ये जो आपको जो भी दिखाया जाता है कैमरा पे, जो भी नौटंकी करी जाती है, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए की जाती है कि आई एम इन अ हैप्पी प्लेस, आई एम इन अ बेटर प्लेस, मैं अभी बहुत अच्छी जिंदगी में हूँ। अगर इस जिंदगी में से पैसा निकाल लिया जाए व्लॉगिंग का, तो इससे बुरी जिंदगी में ये है ही नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी में शादी करके लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए होता है? एक कंपेनियन जो उसका सुख दुख में साथ दे, उसके साथ बातें करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे, कंफर्ट शेयर करे। लेकिन जनाब तो मैडम से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। जब एक औरत घुटने पे बैठ के तुम्हें फूल दे रही है तब वो आदमी डिसइंटरेस्टेड है, तो वो कभी इंटरेस्ट लेता होगा? मैडम तो हमेशा से डेस्परेट थी जनाब के लिए। तो मैडम का एक पुराना इंटरव्यू भी रेडिट पे लोगों ने पोस्ट किया, जिसमें वो ऐसे जनाब को धक्का देती है और पीछे की तरफ गिर जाती है, और जनाब का उल्टा रिएक्शन ये भी नहीं आता कि वो उसको संभाले। मतलब हमारे सामने कोई एक अनजान इंसान भी गिर रहा होगा तो हम उसको हाथ देंगे, उसको संभालेंगे, भले उससे हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन हो चाहे ना हो। लेकिन इसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है जनाब के नजरों में कि वो इसको पकड़ता कि भाई गिरने से बच। वाह वाह, थैंक यू। 3 बार बोलो, नहीं 3 बार अच्छे से बोलो। 3 बार बोलो कैमरे के सामने। क्या पूरा लाइन? कबूल कर ली, कबूल कर ली, कबूल कर ली, कबूल कर ली, व्हाट हैपेंड? वो तो कहता है कुछ भी हो, मेरे गोल्डन गूस के शूज और मेरा टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और मेरी फैमिली को टाइम टू टाइम पालने की जिम्मेदारी तेरी होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और इसने जब जनाब से शादी की है तो ये लोग समझते हैं कि बहुत कुछ कर रही है, बहुत ज्यादा इन लॉज के लिए कर रही है, वो दिखा रही है। वो उन लोगों को उनके औकात में ही रखती है, वो उन लोगों को अपने स्टेटस का समझती भी नहीं है। इसीलिए वो उनके साथ ना ज्यादा घुलती मिलती है, ना ज्यादा उठती बैठती है। ये जो वक्त वक्त पे जाकर के जमीन पे बैठ जाना है, ये सिर्फ लोगों का काटने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए। बट एक्चुअल में शी नोज दैट शी इज अ सेलिब्रिटी स्टेटस, और ये लोग गवार हैं, ये लोग जाहिल हैं, इन्हें कुछ नहीं आता जाता। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बट इनके इसके माइंड में ये है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि जब कोई इंसान जाहिलों के और गवारों के, अनपढ़ों के बीच आ जाता है और वो थोड़ा भी पढ़ा होता है तो उसको लगता है मैं तो बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही एडुकेटेड हूँ, या उसको ये लगता है। एनीवेज, तो मैडम का कर्मा जनाब है। तो जब मैडम की जनाब से शादी हो गई तो जनाब इज अ नार्सिसिस्ट, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट क्या होता है, वो धीरे धीरे आपके कनेक्शंस तोड़वा देता है, खत्म करवा देता है, आपको अकेला कर देता है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट ऐसा हुए दिखाता है। तो जितने भी इसके फ्रेंड थे मैडम के, आप देखो पुराने जितने भी दोस्त थे, जितना भी इसका फ्रेंड सर्कल बड़ा था, कुछ भी नहीं है। आधे से ज्यादा फ्रेंड्स में तो इसने खुद ने ही रिश्ते तोड़े हैं, और कुछ लोगों ने इसकी बेशर्मी से खुद ही अपने आप की दूरी बना ली कि अब क्या ही मिलना है ऐसे लोगों से, फेक तो ये है ही। पहले इसको चिल करना होता था, इंजॉय करना होता था, पार्टीज करनी होती थी, तो इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता था, उसमें काफी सारे लोग होते थे। फिर मैडम को जब अपनी शादी में कोई रिलेटिव बुलाने के लिए था ही नहीं, मैडम के मायके से कोई गया ही नहीं, उसके माँ बाप भी गए तो बाप जबरदस्ती आए कि नहीं मैं शादी में आऊंगा, ये तो अपने पापा को भी बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन जो इसके बाकी जो फ्रेंड सर्कल वाले थे वो आए थे, बाकी रिश्तेदार कोई नहीं आए थे इसकी शादी में। उन सबको भी इसने इस्तेमाल किया शादी में, अपनी बहनें, अपने भाई बना करके। मतलब सोचो आप अपने फ्रेंड्स को अपना बहन और भाई बना के इस्तेमाल कर रहे हो शादी में, और फिर उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहे हो। मैडम की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, मस्ती में जी रही है, वो किसी को प्रूव नहीं कर रही, वो किसी को दिखा नहीं रही कि मैं कितनी रिलीजियस हूँ, मैं क्या हूँ। वो अगर टैटू भी बनवा रही है, शॉर्ट कपड़े भी पहन रही है,
तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनाब बीइंग अ नार्सिसिस्ट, वो उसके खिलाफ मैडम को भड़काते थे कि अरे वो तो मुस्लिम होके टैटू रखती है, अरे वो तो मुस्लिम होकर के इतने शॉर्ट कपड़े पहनती है, अरे वो तो मुस्लिम होके ऐसी है। तो पहले तो जनाब ने मैडम का ब्रेन वॉश किया और मैडम को पूरा मुस्लिम तरीके से एक्ट करना है ऐसा दिखाने के लिए उसको चेंज किया। या बोलो, अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो आप सोचते हो कि हाँ मैं तो इसके लिए ये करूँगी। फॉर एग्जाम्पल फैज़ी बोलते हैं मुझे नेल्स मतलब पसंद नहीं है जो एकदम सादे सादे वाइट होते हैं, मुझे थोड़ा सा अच्छे नेल्स पसंद है, तो मैं वैसे ही रखती हूँ बिकॉज ही लाइक्स इट, क्योंकि मैं उनकी पसंद की वैल्यू करती हूँ। उसी हिसाब से मैडम को पता चल गया कि जनाब को किस तरीके की मैडम पसंद आएगी, तो किस तरीके के कपड़े पहने, कैसे लग रहें, कैसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, कैसे अपने दोस्तों को निग्लेक्ट करें, कैसे जनाब को ही अपना ज़िंदगी में वो माने कि भाई तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो जनाब ने धीरे धीरे मैडम का ब्रेन वॉश बोलो या फिर अपनी जो लाइकिंग है उस पर इम्पोज करना बोलो, दबे लफ्ज़ों में या जाहिर करके। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसी क्लिप्स हैं इंटरनेट पे जिससे पता चलता है कि धीरे धीरे आप कैसे किसी को चेंज करते हो। एक दो क्लिप्स मैं लगा भी दूंगी, आप फॉर अ रेफरेंस देख सकते हो। वन पीस ड्रेस में आई तो शोएब का शरारती ताना सुनने को मिला। नहीं एक्चुअली कुछ भूल गई नीचे। एक्चुअली मैं शूट पे था तो बस वहाँ पे नाइट वेयर पहन के मैं नहीं गया था और वहाँ से मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ तो इसलिए। तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल से वो आपको दूर कर दें, वो अपने जोन में आपको लेके आए, और जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप अकेले हो गए होते हो तो वो खड़े ही नहीं होते हैं। फिर आपको लग रहा होता है, फिर मैडम बोलती है ना कि कुछ दोस्त है, ज़्यादा नहीं है, कुछ दोस्त हैं, लेकिन ऐसे हैं कि मन करता है बस यार बात कर ले। तो ये जो है ना बस यार बात कर ले, जब आप अपने लाइफ में इतने अकेले हो अपने फैमिली में, मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, उसके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो वो किससे बात करेगा? अपनी माँ से दिल हल्का करेगा, अपनी बहन से करेगा, भाई से करेगा। तो जिसके ये वाले कनेक्शन भी अच्छे नहीं है, मतलब चलो एक खराब हो सकता है, सारे तो नहीं खराब हो सकते ना। तो इसकी लाइफ में सारे रिलेशनशिप्स में इसको ये क्यों बताना है कि सब कुछ ब्लैक पैच था? हर चीज़ ब्लैक पैच नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि तुम में ही प्रॉब्लम है। और फिर इन लोगों का एक ये भी तरीका है कि ये गैस लाइट करते हैं। आपने बिग बॉस में देखा होगा, श्रीशंत जब भी जायज़ चीज़ पे या किसी बात पे आवाज़ उठाता था कि आप कलर्स का फेस है, आप ही जीतेगी, तो ये गैस लाइट करती थी, गैस लाइट। इसको खुद पता है कि इसका कोई गेम नहीं था, ये फेक केयर दिखाती थी लोगों की। खाना खा लिया, रोटी बना दूं, हलवा बना दूं, ये फेक केयर करती थी लोगों की, ठीक है? अंदर से नहीं है इसके कोई केयर। अगर अंदर से केयर होती तो एक से तो कनेक्शन बना के रखती, कम से कम एक इंसान से तो बात करती। किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई इंसान इसके लिए वैल्यू नहीं रखता। सब उस टाइम बस इसको अपना काम निकालना था, एक अच्छी इमेज बना करके कि मैं बहुत केयरिंग हूँ। और कोई इंसान जब केयरिंग और लविंग इमेज बनाता है तो वो अपने रिश्ते कंटिन्यू तो रखेगा ना, कम से कम इतना तो हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। बट इसके साथ कौन है? इसने जिसको भाई बना के, रिलेशन बना के कंटिन्यू किया था बिग बॉस में अपनी जर्नी, उसको ही वोट आउट कर दिया था। उसने बोला कि मुझे क्यों वोट किया तुमने? तो मेरे अपने रीजंस थे, आप बोल रहे थे जाने के लिए इसीलिए कर दिया। अच्छा, वो बोलता मुझे कुएं में कूदना है तो क्या तुम धक्का दे देती उसको? तुम्हें अच्छे से पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ये नहीं जाएगा तो मैं कैसे जीतूंगी? तो इसने वहां पे उसको वोट आउट किया था। लेकिन फिर उसको मैनिपुलेट कर दिया, फिर उसका माइंड वॉश कर दिया कि नहीं मैं आपकी केयर करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई हैं। बहन भाई, बहन भाई, बहन भाई, अरे जब तुम्हारा खून का कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्या बहन भाई? है ना? लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब टैक्टिक्स यूज करी। फिर उसके बाद वो बेचारा बातों में आ गया और ये मैडम ट्रॉफी ले गई, और उसको ना ट्रॉफी मिली, ना बहन मिली, ना कोई रिश्ता मिला, उसका बस कट गया। तो ऐसे टाइम टू टाइम होता रहेगा, ठीक है? जब जब लोगों को गुस्सा आएगा, जब जब लोग इसका ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट इसने ये ज्ञान दिया कि मैं उस नर्स को ढूंढ रही थी जिन्होंने मेरा ये किया वो किया। तुम नर्स को ढूंढ रही हो? हैं तुम्हारी माँ जो तुम्हारे बच्चे की दिन रात केयर करती है, तुम्हारे पापा जिन्होंने बचपन से तुम्हें इतना बड़ा किया है, उनको तुम नहीं ढूंढती हो, उनको तुम नहीं वैल्यू देती हो। तुम बस नर्स को ढूंढ रही थी। भाई नर्स को पैसे मिल रहे हैं तुम्हारी देखभाल करने के, तो वहां पे तुम्हारी नर्स केयर ही करेगी। एक दिन सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, फिर पता चल जाएगा नर्स कितनी केयर करती है। सो व्हेन यू आर पेइंग गुड अमाउंट यू विल गेट गुड सर्विस इन रिटर्न। तो तुम ये मत सोचो कि तुम कोई स्पेशल हो, वो नर्स तुम्हें अपनी बहन बना करके तुम्हारी केयर कर रही थी फ्री में, है ना? तुम्हें उस नर्स के एफर्ट्स के लिए तुम्हें बस मेरा था एक बार मिल लो, एक बार। नौटंकी मत किया करो ये टाइम टू टाइम। जब जब नौटंकी करोगी लोगों को गुस्सा आएगा, फिर लोग तुम्हारी रियलिटी उखाड़ेंगे, फिर तुम बोलोगे ट्रोलिंग हो गई, नेगेटिविटी हो गई। कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे? तो तुम इतनी पॉजिटिविटी फेक फैलाओगी तो लोग तुम्हारी रियलिटी की नेगेटिविटी फैला देंगे। एक बात ये भी है कि जब इनका लोगों से मतलब निकलना होता है तो ये अपनी जमीन में नाक भी रगड़ लेंगे, ये अपने उनके
उनके तलवे भी चाट लेंगे, ये कुछ भी कर लेंगे उनके तरफ घुसने के लिए। जैसे फराह खान के साथ हुआ था। फराह खान अपना वो जज कर रही थी शो, फिर वो आई, उसको अपना यूट्यूब चैनल खोलना था, उसको पता था कि भाई इनके तो व्यूज आ रहे हैं, इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता चैनल खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। फिर फराह खान के ये बर्थडे में अननेसेसरली बिना बुलाए टपक गए। मतलब जबरदस्ती घुस रहे हो तुम किसी की बर्थडे पार्टी में, जबकि तुम उनके फ्रेंड सर्कल का कोई हिस्सा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम इसलिए नहीं गए थे कि तुम्हारा फराह खान से बहुत अच्छा कनेक्शन है, तुम इसलिए गए थे कि तुम्हें उम्मीद है। मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, इंसान को इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाने चाहिए, ये है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भाई बहन रिश्ते बना करके कनेक्शन बनाओ, फिर उसके बाद मतलब निकालो, और जब मतलब निकल जाए तो उनको थूक दो, फेंक दो, और फिर यूट्यूब में आकर के ज्ञान दो कि हम रिश्ते बहुत निभाते हैं, हमारा ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब ही पना होना चाहिए। हाँ, मतलब निकल गया, काम निकल गया तो गेट लॉस। खैर एनीवेज, एक और बात मुझे हाईलाइट करनी थी। जब मुझे बताया कि वो एक ही बुके था तो मैंने उस चीज को देखा, और मुझे इतना बारीकी से मैंने ब्लॉग को नहीं देखा कि कहीं पे 2 बुके रखे हुए हैं सेम उसी तरीके के। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, जो मेरे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं इंस्टाग्राम पर, उन्होंने कॉन्टेक्ट करके बताया टाइम स्टैम्प पे 2 बुके दिख रहे हैं। तो हाँ, वो 2 बुके थे, अलग अलग नहीं थे। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा सेम डे पे वही बुके तुम जनाब को देते हुए दिख रही हो, सेम डे पे मतलब तुम जा रही हो अब्दुल भाई के यहाँ, उसी दिन उनका बर्थडे था, और तुम उसी तरीके का बुके लेके जा रही हो, तो हमारा दिमाग इतना घूमेगा नहीं कि तुम एक ही जैसे बुके लेकर के आई होगी। क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारा रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि तुम एक जैसे बुके दोनों के लिए लाओगी। तुम जनाब के लिए कुछ स्पेशल बुके लेके आती, अब्दुल भाई के लिए अलग तरीके का लेके आती। ये क्या हुआ कि दोनों के लिए सेम ही तरीके का बुके आ गया? फीलिंग्स अलग है ना, उनके लिए अलग फीलिंग्स है, इनके लिए अलग है। तो बुके का साइज भले ही सेम होता, लेकिन जो फ्लावर्स का कलर है, जिस तरीके का बुके है, वो सेम हो गया। तो लोगों को इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन हाँ, वो अलग अलग थे। कंफ्यूजन इन्होंने शायद जानबूझ के क्रिएट करने के लिए भी किया हो, क्योंकि रेज बेट में आजकल इन्हें बहुत मजा आ रहा है, व्यूज गिर रहे हैं, तो ये भी जरूरी है। बात करी थी कि ये इस्तेमाल करके छोड़ देते। मैडम की एक फ्रेंड होती थी बिंदिया दत्ता करके, तो पलटन मूवी उन्हीं ने प्रोड्यूस करी थी। तो ये बिल्कुल एकदम फैमिली कनेक्शन, उनके यहाँ पूजा में भी जाएंगे, उनके यहाँ पार्टीज में भी जाएंगे, उनके साथ वो पोस्ट भी डालेंगे, उनका हर पोस्ट में कमेंट भी करेंगे, उनको अपनी सिस्टर बना लिया, एक तरीके से अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। क्योंकि जब भी उनके लिए पोस्ट डाला जाता था तो उनको एज अ फैमिली ही ट्रीट किया जाता था। अभी बिंदिया दत्ता, शी वॉज प्रेग्नेंट, शी वॉज एक्सपेक्टिंग। ऐसी हालत में मतलब बहुत करेज चाहिए इंसान को कुछ करने के लिए। उन्होंने बॉर्डर मूवी बनाई, प्रोड्यूस करी एक तरीके से, तो शी वॉज प्रमोटिंग दैट मूवी। तो आप एज अ फ्रेंड, या तुम उसको बहन भी मानती हो बिंदिया को, जो भी है, उसकी मूवी प्रमोट नहीं कर सकती थी, एक स्टोरी नहीं डाल सकती थी उसके लिए, अपने व्लॉग में उसको शेयर नहीं कर सकती थी कि बिंदिया की मूवी आ रही है बॉर्डर 2, हम लोग देखने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। एज अ फ्रेंड तुम अपने फ्रेंड के लिए कभी खड़े ही नहीं होते, तो किस बात के फ्रेंड हो? जब वो तुम्हें मूवी में लेगी तब तुम मेरी बहन है, मेरी फैमिली है, हमारा फैमिली कनेक्शन, हमारा बॉन्ड है। ऐसी संदीप सिकंद है, उसके यहाँ जाकर के ये खुद ही जा रही है, खुद ही मिल रही है। क्यों? इस लालच में कि वो शो देगा। नहीं देगा तो फिर उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो जिए मरे, उसका कोई शो आए, उसका कुछ भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। उसका बर्थडे हो, कोई विश नहीं करेगी, किसी को कुछ नहीं करेगी। जब मतलब निकलेगा तभी लोगों को इस्तेमाल करेगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, मतलब निकलने पे दूसरे को याद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाइफ में अकेले ही रह जाते हैं। जैसा कि तुम हो आज की डेट में। तुम्हारे जो फैमिली को देखा जाए, तुम बोलते हो टीवी इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह 14 15 16 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे 14 15 16 फ्रेंड्स नहीं है इंडस्ट्री में, तुम्हारे कनेक्शंस नहीं है। तुम्हें वही चंगू मंगू नंगू अपने एम्प्लॉयज को अपना फ्रेंड बनाना पड़ता है। तुम्हारी जो मैडम की जो फ्रेंड है वो एक ले दे करके वही 4 थी है। जो तुम्हारी मैनेजर भी हो, तुम्हारी फ्रेंड भी है, क्योंकि तुम्हारी जो सबसे क्लोज, मेरी आशू, मेरी एक माँ जैसा, बच्चे जैसा बॉन्ड है, उसकी शादी में भी तुम नहीं गई, जिसकी शादी का जोड़ा डिजाइन करके तुमने व्लॉग निकाल लिया पूरा, आंसू मेरा ये है वो है, नौटंकी कर ली, लेकिन तुमने उसकी शादी में विश तक नहीं किया, एक स्टोरी तक नहीं डाली तुमने उसकी शादी में उसको विश करने के लिए। अभी उसकी एनिवर्सरी निकल के गई है कुछ दिन पहले, उसको एनिवर्सरी विश नहीं करती हो, एक पोस्ट भी नहीं डालती हो। अब बोलोगे इंस्टाग्राम से ही होता है क्या, ये होता है? तो तुम्हारे तो सोशल मीडिया पे पूरा यही है ना। तुम्हारा तो जाहिर जाहिर करना चाहिए। तुम्हारा पूरा जो एग्जिस्टेंस है सोशल मीडिया पे, अपने व्लॉग्स में, तुम यही जाहिर कर करके ही तो बता रहे हो कि जाहिर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हम कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं एक दूसरे के लिए, हमारे आसपास के रिलेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर जाहिर करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये 5 साल से क्यों ड्रामा करा हुआ है तुमने? मतलब इसके बच्चे का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे इसके बच्चे का था, उसमें भी ये अम्मी की तारीफ कर रही थी। भाई बच्चे का बर्थडे है, उसके लिए कुछ बोलो। तुम्हारी लाइफ में वो आया है, उसके ऊपर बातें करो कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदली है, तुम्हें कितना
अच्छा फील होता है। बीइंग अ पेरेंट तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है साथ में, लेकिन बीइंग अ पेरेंट जनाब के साथ तो कोई एज अ पेरेंटहुड बॉन्ड शेयर ही नहीं हो रहा। अगर जनाब को ये उठा के कहीं जियो मॉल या ओबराय मॉल या कहीं ले जाती है बच्चे को खिलाने के लिए, तो उसमें भी जनाब बहुत डिसइंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए आजकल ये अकेले ही लेकर के चली जाती है गरम काका के साथ। बाकी जनाब तो अपना बैठे हुए हैं सोफे पे टिका करके, उनका सबसे फेवरेट काम वही है। तो ये तो बात थी मैडम की। अब मैडम की ऐसे बीच बीच में पोले खुलती रहेंगी, भाई जो जो इंसान इरिटेट होगा, इसका ज्ञान सुनेगा, वो ले लेके आएगा। तो लोगों को बीच बीच में इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तुम कैसे डिनाई कर सकते हो ये चीज़। हाँ, मतलब चलो एक जानवर था, वो अब नहीं है, उसको भी इंसान चलो भूल जाएगा कि हाँ चलो था नहीं था, तुम्हारे कडल के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन मासूम रिश्ते के बारे में तो नहीं तुम नकार सकते ना। वो तुम करते हो इमेज बचाने के लिए, लेकिन टाइम टू टाइम उसके झटके तुम्हें लगते रहेंगे और तुम्हें उस चीज़ का डर भी रहेगा। लेकिन बस ये दुआ मनाओ कि किसी दिन मासूम रिश्ता खुद ही आकर के अपनी आप बीती ना सुनाने लगे कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। सोचो कैसी लाइफ होगी, इंसान को एक डर में जीना है जिंदगी भर के कहीं मेरा ये राज ना खुल जाए। ओफो, इतना झूठी क्यों बोलो कि इतना डर में जियो। लेकिन झूठ नहीं बोलते तो आदर्श बहू कैसे बनते, यूट्यूब पे कमाते कैसे। एक रिलीजियस साइड आपने पूरी फैमिली की देखी होगी, सब लोग नॉर्मल हैं, लेकिन मैडम एक अलग ही रिलीजियस साइड लेके आती है। अपने फिंगर में वो तस्बीह काउंट करने वाला जो काउंटर होता है वो पहने रहती है, और जब भी ये काउंटर पहने होगी तो ये स्टोरी ये कि ऐसे करके जरूर दिखाएगी। मतलब ये उंगली बार बार दिखाने की क्या जरूरत है। अगर तुम काउंटर पहने हुए हो, कुछ तुम चैंट कर रहे हो, तो तुम ऊपर वाले के लिए कर रहे हो या व्लॉग में दिखाने के लिए दुनिया वालों के लिए कर रहे हो। तो गाइज इस बार रमजान शुरू हो चुके हैं, रमदान करीम और रमदान मुबारक आप सबको। और देखते हैं इस बार रमदान में मैडम नमाज पढ़ती हुई दिखती है नहीं दिखती, क्योंकि ये मैडम का ट्रम्प कार्ड है। और जो मैडम का नमाज पढ़ने वाला कंटेंट है वो किसके व्लॉग में आएगा, जनाब के व्लॉग में ही आएगा, मुझे तो 100% श्योर है। तो चिप्पी ने नमाज पढ़ ली है गाइस, चिप्पी का नमाज हो गई है। असदीपी की चिप्पी को नमाज के नाम ही नहीं पता। एक बार वो फजर की नमाज को फर्ज की नमाज बोल रही थी। तो जिस औरत को नमाज के नाम ही नहीं पता, अब उसको नमाज पढ़ते हुए कंटेंट बना के दिखाया जाएगा, क्योंकि व्यूज गिर रहे हैं तो किसी भी चीज़ की डिमांड आ सकती है। एंड मुझे एक और टॉपिक ये भी डिस्कस करना था कि ये जो पिज़्ज़ा है, जब चालू अप्पी सारा सामान लेके आई है, नहीं मैं इसको ये नहीं दूंगी, नहीं मैं उसको वो नहीं दूंगी। भाई पिज़्ज़ा, तुम अपनी वैल्यू, अपनी जो पोजीशन है वो भूल जाती हो क्या उस घर में। तुम जो आवा को कह रही हो कि नहीं आवा को नहीं ले जाने देंगे, आवा को नहीं, और ये सारे बैठ करके ये इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हारी बड़ी मम्मी है, एक तरीके से तुम्हारी माँ की भी बड़ी बहन है। तुम उनको बोल रही हो नहीं ले जाने देंगे, इन्होंने भी नहीं दिए। मतलब ये लड़की कितना ज्यादा बोलती है, आप ये देखो कि इसको जरा सा भी एहसास नहीं है कि वो किसके लिए क्या बोल रही है। मतलब तुम वहां पे इनके रहमो करम पे पल रही हो, और तुम्हें इतनी छूट चालू अप्पी ने दे रखी है कि तुम चालू अप्पी की माँ की उनके सामने ही बेइज्जती करो। इसका मतलब चालू अप्पी भी अपनी माँ की बेइज्जती नहीं करती। और वो वहां पे पेटी खाला से कैसे मजे ले रहा है वो, जब एक मुझे नहीं पता वो सूप सेट था या है ना टी सेट था, लेकिन ये बोलता है गुटका किंग कि पेटी खाला ये तुम्हारे लिए। वो समझ गई ये मेरे मजे लेने वाले हैं, वो बोले नहीं नहीं हटाओ हमें नहीं। वो बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रही थी उस चीज को कि मेरे को नई मजाक का पार्ट बनना, लेकिन फिर भी ये लोग उससे मजे ले रहे थे। तो ये जो गुटका किंग है चालू है, ये पेटी खाला के मजे। और फिर चालू उसको कवर करने के लिए बोल रही थी कि नहीं पेटी खाला आप इनमें से कुछ भी ले सकती हो, अगर तुम्हें पेटी खाला की इतनी ही पड़ी होती तो तुम कुछ तो लेके आती ना पेटी खाला के लिए। तुम तो बस वहां पे उसको एज अ सर्वेंट लेके गई कि तुम्हारा बच्चा संभालेगी, फिर वापस तुम ले आई, उसके लिए एक भी सामान किसी तरीके का नहीं लेके आई। तो तुम्हारे माइंड में कुछ था ही नहीं उसके लिए। क्योंकि जब हम कभी बाहर जाते हैं, हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं कुछ ना कुछ तो उनके लिए ले आते हैं, भले खाने पीने का सामान हो या कुछ। इतना भी उनको क्या मिलेंगे, यूज करे हुए कुशन, यूज करी हुई लाइट्स, यूज करे हुए मैट्रेसेस, यूज करा हुआ फर्नीचर, सब कुछ यूज करा हुआ मिलेगा। चलो मैं पेटी खाला का यूज करा हुआ मान भी लेती हूँ कि चलो वो तुम्हारी रिश्तेदार है, रिश्तेदारों को तुमने यूज करा हुआ दे दिया, ठीक है मान लिया, हटाओ कोई बात नहीं, फेंकने से अच्छा है उनके काम आ गया। लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो ये अम्मी जान है और जो मम्मी है जनाब और मैडम, तो अपना सारा पुराना जो फर्नीचर होता है वो उनके यहाँ डंप कर देते हैं, फिर है ना अम्मी के यहाँ भी डंप कर देते हैं, और मम्मी के यहाँ भी। उन लोगों दोनों के घर को इन्होंने अपने इस्तेमाल करी हुई चीजों को फेंकने का अड्डा बना लिया है। और वही सेम सोफा अब्दुल भाई के यहाँ भी है। तो मतलब तुम इस तरीके की एक्टिविटीज करते हो कि तुम अपने लिए नई चीज खरीद रहे हो और अपनी पुरानी इस्तेमाल करी हुई चीज अपने माँ बाप के घर में डंप कर देते हो। फिर तुम बोलते हो अम्मी के सारे शौक पूरे कर रहा हूँ, अम्मी के लिए सब कुछ है। फ्रेंड सब कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ अम्मी का ही है। तो ये सब नाटक मत करो। तुम लोग अपने लिए ही जी रहे हो सबसे ज्यादा, और अपने घर वालों को इस्तेमाल कर रहे हो, और इसीलिए उनके टाइम टू टाइम पुरानी चीजें डंप कर देते हो। फेंकने से अच्छा है इनके इस्तेमाल में आ जाएंगी। चालू आजकल इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रही है, उस रील में आप ये देखना कि कैसे इसने अपनी रियल आवाज में रील वॉइस ओवर दे करके अपलोड करी है।
मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इंसान को अपनी आवाज़ बदलने की ज़रूरत क्या है? व्लॉग में आप इसकी आवाज़ देखो और रील में जो इसकी एक्चुअल आवाज़ है वो देखो। तो मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जो इंसान अपना बात करने का स्टाइल बदल ले, अपनी आवाज़ बदल ले, उससे बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। तो चालू के लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि जो इंसान अपनी आवाज़ बदल के, अपने हाव-भाव बदल के, पहले की आप इसकी वीडियोज़ देखोगे, ये सब था और आपकी वीडियो में ये है। तो भीगी बिल्ली मासूम नादान फरिश्ता नहीं है। ये सिर्फ़ प्रिटेंड करा जा रहा है, आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं बहुत मासूम हूँ, मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है। जो इतने लोगों को इस्तेमाल कर रही है, इतने लोगों को चला रही है, उसका दिल कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकता, वो मतलबी तो है ही। शॉपिंग-वॉपिंग करके लाई और उसके बाद में गुटकू को बोल रही है, आप थक गए होगे। भई उसने ऐसा किया क्या है जो वो थक गया होगा, हैं? मतलब तुम भी शॉपिंग पे गए थे, वो भी शॉपिंग पे गया था, तो तुम सभी थक गए होगे ना? अकेले वो कैसे थक जाएगा? मतलब इस गुटकू के रेड फ्लैग्स तो चालू ब्लर करके दिखाती है आपको, लेकिन रेड फ्लैग्स हैं। बट चालू में भी रेड फ्लैग्स हैं। चालू के रेड फ्लैग्स तो चालू के पैसे के आगे ब्लर हो जाते हैं। गुटकू कह रहा है कुछ नहीं, पैसा आना चाहिए। तो चालू मैडम की क्या बुराई करती थी ये भी मैं बता रही हूँ। एक बुराई बता देती हूँ आज। ये हमेशा कहती थी कि जो मैडम है, जनाब है, ये हमेशा जाते हैं बाहर घूमने के लिए, दुबई जाते हैं, कहीं भी एक बार को झूठे मुँह भी नहीं पूछते मुझे कि मुझे साथ में ले जाएँ। बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल मुझे कभी भी नहीं कराते हैं। मतलब इसकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब मैडम अगर दुबई जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको लेकर के जाएँ। तो आप सोचो कोई ननंद कितनी टॉक्सिक हो सकती है कि उसके भैया भाभी घूमने जा रहे हैं तो कह रही मेरे को भी लेके जाना चाहिए उसमें। तो बोलती थी कि मुझे गुटकू ने ही बस इंटरनेशनल ट्रैवल कराया। गुटकू ने भी तुझे इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कराया। गुटकू की इतनी औकात है कि वो तुझे बस होम टूर ही दे सकता है, बाथरूम से बेडरूम तक, बेडरूम से बाथरूम तक, क्योंकि किचन जाने में तो तेरी वैसी हालत खराब हो जाती है। तो गुटकू ने तो तुझे कुछ ट्रैवल नहीं कराया, उल्टा तूने गुटकू को ट्रैवल कराया है। इंटरनेशनल ट्रिप जो तू बोलती है कि मुझे गुटकू इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गया, तो ये सब नौटंकी है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एक इंसान जिसके लिए वाकई में कोई एफर्ट करता है वो दिखता नहीं है। मतलब चालू के लिए वाकई उसकी माँ ने उसका साथ दिया, कितनी एक्टिंग करी उन्होंने, कितना बनावटी सलाम किया, कितना अच्छा बनने का नाटक किया, कितना रेसिपी बनाना ये सब करना, साथ तो दिया ना, उसको मोटिवेट किया, टाइम टू टाइम उसे बोला कि नहीं तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, छोटा बड़ा कुछ भी कोलैबोरेशन आए तुम करो, ठीक है। उसको हिम्मत जो बंधाई उसकी माँ ने बंधाई, लेकिन उसको अपनी माँ के एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, उसको गुटकू के एफर्ट्स दिखते हैं, जो कि एक लालची इंसान है, अपने मतलब से उसने शादी की है। उसी हिसाब से मैडम जो है वो जनाब की तारीफ करती रहेगी, अम्मी की तारीफ करती रहेगी। इनको अपने घर वालों के एफर्ट नहीं दिखते, अपने माँ बाप के एफर्ट नहीं दिखते, अपने एक्स के जो भाई ने उसको सपोर्ट किया था, उसको इंडस्ट्री में लेके आया, वो उनके कोई अप्रिशिएशन नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन इंसान को याद नहीं रहता। जो श्रीसंत की वजह से ये बिग बॉस जीती, उसको नेगेटिव दिखा दिखा के खुद महान बनी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जो अपनी फ्रेंड्स को इसने इस्तेमाल किया, अपनी फ्रेंड्स हो, अपनी स्टेप सिस्टर्स हो, कोई भी हो, किसी के एफर्ट कुछ नहीं दिखते, और जो एक्चुअल में एफर्ट कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, उसको ये लोग बताते रहते हैं कि नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है, इसने हमारे लिए ये किया वो किया। तो हम लोग ऐसे तो सुन के रह नहीं सकते। हाँ, कोई करेगा तो हम सुनेंगे, लेकिन जब कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों फालतू में सुनेंगे। सो गाइज आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द। मैं बनाऊंगी एक हेल्दी इफ्तारी व्लॉग, छोटा होगा या जैसा भी बनेगा मैं शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं बनाती रहूंगी। नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, जिस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए वही आता रहेगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।